अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइफ़र की समाअत कल तक फिर से मुलतवी हो चुकी है। ये चौथी समाअत है जो मुलतवी होकर आगे चल रही है। हालांकि अपीलों का मामला है जो जल्द से जल्द डिसाइड होना चाहिए। आज साइफ़र का जो तरीका है पाकिस्तान पहुंचने का वो अदालत के अंदर डिस्कस हुआ, बड़ा दिलचस्प था। बैरिस्टर साहब, नए इंकशाफात हो रहे हैं और मेरे ख़्याल में जो इंकशाफात अभी हो रहे हैं उससे वो सिक्रेसी का जो एक बयानिया था वो मज़ीद ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। मज़ीद क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टॉकिंग टू द मीडिया, जब स्पेशली व्हेन अ मैटर इज़ सब जुडिस। मगर आज आपने ये देखा कि हमने सिर्फ अदालत के आगे मैकेनिज़्म रखा, तरीक़ाकार रखा, भेजने वालों का और रिसीव करने वालों का, और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, क्या रूल्स हैं और वो कैसे वो हमें उन रूल्स से महरूम रखा गया, ओरिजिनल चीज़ से भी महरूम रखा गया। असल क्या है, नकल क्या है, मुआजना कैसे होगा, कंपैरिजन कैसे होगा, ये इल्ज़ाम है, कैसे उसकी वायलेशन हो गई, कैसे सीक्रेट कोड्स बाहर निकल गए, ये सारी की सारी बात प्रोसिक्यूशन को एक्सप्लेन करनी है। सो बहुत सारे सवालात पाइल अप होते जा रहे हैं सरकार के लिए कि इन सवालात का जवाब दें। बट लेट मी टेल यू, मैंने अभी अपना केस फॉर्मुलेट करना, कंक्लूड करना शुरू भी नहीं किया। वो मैं तब करूँगा जैसे ही कल एविडेंस मैं पढ़ लूँगा, तो तब हम मुखातिब होंगे ऑनरेबल जजेस से और पूरे प्रोसिक्यूशन का एक ओवरऑल इम्प्रेशन, उसका व्यू, प्रोसिक्यूशन ने क्या अचीव किया, डिफेंस ने क्या अचीव किया, वो सारा कुछ। जस्टिस मियां गुल हसन ने चूँकि ज़मानत के ऊपर समाअत नहीं की थी, वो पहली दफ़ा इस केस को सुन रहे। ये बात दुरुस्त है, केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है। इससे पहले केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन कभी भी डिसाइड नहीं हुआ। सो केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन में जजेस को और कानून ने डेवलप होना होता है। आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बड़ी कम प्रोसिक्यूशंस हैं और मुल्कों ने अपना लॉ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप किया हुआ है। पाकिस्तान में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अभी भी एक मुअम्मा ही है, अभी भी एक ग्रे एरियाज़ हैं इसमें। सो वो तमाम ग्रे एरियाज़ मैं समझता हूँ कि वो इस जजमेंट के थ्रू वो दूर हो जाएंगे। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि जी रिमांड की बात, मैंने कहा रिमांड की बात बहुत पीछे रह गई हुई है, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अपील आर्ग्यू हो रही है, अपील आर्ग्यू होते आज 6ठा दिन है, आज 10 घंटे से ऊपर हो गए हैं। जब इतना टाइम लगा लिया जाए और जब सारी बातें खुल चुकी हों, सारी बात डिस्कस हो चुकी हों, एविडेंस पढ़ा जा चुका हो, तो केस के रिमांड करने होने का सवाल ही नहीं उठता, ना वो अब ऑप्शन है। अब ये बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम इंशाल्लाह कल इस केस को मैं अपने सबमिशंस को और एविडेंस को कंक्लूड करके फ़ाइनल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और इंशाल्लाह मुझे ये केस एक्विटल की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ हमने आज देखी अदालत के अंदर, जब FIA की तरफ से एक्सप्लेन किया गया साइफ़र का मामला, तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि इसको आप इतनी आसानी से बयान नहीं कर सकते, आपको ये बताना होगा, साबित करना होगा कि सबूत क्या है और बाकी वो चीज़ें क्या हैं। उस वक्त आपको लगा कि चीफ जस्टिस इस चीज़ के ऊपर एग्री नज़र आ रहे हैं कि हाँ अभी भी बहुत कुछ जो है वो साइफ़र केस में जो पेश किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका? ये सबसे मुश्किल सवाल है। एक कत्ल के केस में आप यही पूछते रहें डेड बॉडी किधर है, किसी ने देखी है? नॉरकोटिक्स के केस में, हेरोइन में आप यही पूछते रहें रिकवरी कहाँ है, वो तो आई नहीं सामने। तो इसी तरह साइफ़र है, देखा ही किसी ने नहीं है, मुद्दा है ही नहीं मौजूद। ये सबसे मुश्किल सवाल है और सबसे संजीदा सवाल है, सबसे अहम सवाल है जो जज साहब ने उनको डाल दिया है कि इसका जवाब अच्छे से तैयार हो के आइएगा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट है और हर शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को दिया जाता है, ये मैंने सुना। तो बस मैं इसको यहीं तक रखूँगा, देखते हैं सरकार इसका कितना अच्छा जवाब देती है। साइफ़र नहीं दिखाना, ये बात दुरुस्त है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में उसकी कोई इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। पब्लिक को, किसको? पब्लिक को। जज साहब से नहीं छुपाया जा सकता, डिफेंस से नहीं छुपाया जा सकता, प्रोसिक्यूशन से नहीं छुपाया जा सकता। उसकी गलत इंटरप्रिटेशन और उसका गलत तर्जुमा हुआ है और इसका खुमियाजा प्रोसिक्यूशन को भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और बताइएगा, जज साहब जो ट्रायल कोर्ट में थे, अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने भी साइफ़र नहीं देखा, तो उनकी सज़ा फिर कहाँ खड़ी होगी जो उन्होंने सुनाई है? देखिए, आपने ऐसी बात कर दी है कि मुझे आपने लाजवाब कर दिया है सवाल पूछ के। ये तो जज साहब ही बताएंगे कि उन्होंने फिर क्या देखा है। कोई ऐसा, मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ। एक जज साहब से मैंने पूछा कि आप सज़ा कैसे देते हैं, वो 302 का केस कर रहे थे, पुरानी बात है।
انہوں نے کہا شہادتوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, میں تو بس ملزم کی طرف دیکھتا ہوں, اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں, مجھے پتہ چل جاتا ہے اس نے یہ کام کیا یا نہیں کیا. مجھے لگتا ہے جج حسنات صاحب نے بھی کچھ نہیں دیکھا, پتہ نہیں کیا دیکھا ہے, کس کی آنکھوں میں دیکھا ہے اور سزا دے دی ہے. بہت شکریہ. بحر سلمان صفدر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آپ کی رائے درکار ہوگی, اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.